तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो उसके बाद एक आदमी इन बच्चों को खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। और जिसके बाद इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात आ चुकी थी। इनकी जिंदगी गुजर तो रही थी पर उस आदमी की तरफ से इन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। इनसे वो जालिम आदमी हर किस्म का काम करवाता था। उन दोनों बच्चों की जिंदगी नर्क बन चुकी थी, लेकिन वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उन दोनों के ख्वाब सोच सब कुछ एक जैसा था। दोनों बच्चे बड़े होकर अच्छा जनरल बनना चाहते थे। ये दोनों बच्चे लकड़ियां काटते और उनको जमा करते थे और उसके बाद उन लकड़ियों से तलवार बनाकर आपस में लड़ना सीखते थे। और वो कई सालों से फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। वो लड़ने की प्रैक्टिस इसलिए करते थे ताकि वो अच्छी सिपाही बन सकें और जनरल की पोस्ट तक पहुंच सकें। और वो दोनों लकड़ी से बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से करने लग गए थे। और फिर एक दिन जब वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे जंगल में, तभी वहाँ पर एक गुजरता हुआ जनरल आ जाता है। वो इन दोनों को लड़ते देखता है और बहुत खुश होता है। और फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने इनको खरीदा था। तो फिर वो जनरल उस आदमी से कहता है, हमारा किंगडम, हमारा राज, पूरे राज से अच्छे अच्छे सिपाही ढूंढ रहा है और मैं चाहता हूँ जिन दो लड़कों को मैंने भी लड़ते हुए देखा उनमें से एक लड़के को मैं अपने साथ ले जाऊं ताकि मेरे साथ जाकर अच्छी ट्रेनिंग ले और हमारे बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर शर्त ये थी कि दोनों में से एक ही जा सकता है। और इन दोनों में से जिसका नाम ली था वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारे पास मौका है अपनी फाइटिंग स्किल और महारत दिखाने का, तुम इनके साथ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो हम दोनों में से एक का ख्वाब तो पूरा होने वाला है। और उसके बाद दोनों आखिरी बार उस रात लड़ते हैं क्योंकि सुबह को ये दोनों अलग होने वाले थे। और फिर ली अपने दोस्त से कहता है, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और अच्छी ट्रेनिंग करके अच्छा फाइटर बन के तुम तक पहुंच सकूं और जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाए। और फिर ली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसके बाद वो पहाड़ों में जाकर भी अपनी ट्रेनिंग करता है। और फिर देखते देखते लड़ने में इतना माहिर हो जाता है, फिर वो अपनी लकड़ी की तलवार से पत्थर को भी तोड़ सकता था। एक दिन ली जब अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा था तो अचानक इसका दोस्त इसके पास आ जाता है और उसके दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ली का दोस्त मरने ही वाला था। और वो ली को बताता है कि किंग के भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की और जब किंग के भाई के साथी जब किंग को मारने आए तो उन लोगों ने मुझे वहां का राजा समझकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से वहां से बचकर तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। और फिर ली का दोस्त उसे एक नक्शा देता है और कहता है कि तुम इस नक्शे की मदद से आगे गांव में जाओ और जहां पर तुम्हें आर्मी मिलेगी जो तुम्हें एक फाइटर बनने की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देंगे। तो इतना कहकर उसका दोस्त वही मर जाता है। और फिर अपने दोस्त की बात सुनने के बाद ली गांव की तरफ भागने लग जाता है और जहां पर रास्ते में कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं और फिर वहां पर ली की इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है और फिर एक एक करके ली उन सबको मार देता है और फिर अपना अगला सफर दोबारा शुरू कर देता है। और फिर आखिरकार लंबा सफर करने के बाद वो उस गाँव में पहुंच जाता है जिस गाँव का पता उस दोस्त ने दिया था। और वहां पर उसको एक झोंपड़ी मिलती है और जिस झोंपड़ी में जाता है तो वो किंग को देखता है और उस किंग की शक्ल बिल्कुल ली के दोस्त से मिलती थी, यानी कि वो किंग बिल्कुल उसके दोस्त के हमशक्ल थे। और वहां पर ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहां पर किंग उसको बताते हैं, तुम्हारे दोस्त को मेरे जनरल इसलिए खरीद कर लाए थे क्योंकि किंग और उसके दोस्त की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो लोग मेरे खिलाफ मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। और फिर इसीलिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को खरीदा उस जालिम आदमी से ताकि वो वहां पर लोगों को धोखे में रख सके। और फिर दूसरी तरफ किंग के भाई के साथी ली को ढूंढते हुए ली की झोंपड़ी में पहुंच जाते हैं और फिर उस जालिम आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने बचपन से ली और उसके दोस्त को पाला था। और वहां पर उन लोगों को ये बात पता चल गई थी कि जिसको हमने मारा है वो किंग नहीं है बल्कि किंग का हमशक्ल है और ली का दोस्त है। और फिर दूसरी तरफ ली को उस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किंग ने खुद की जान बचाने के लिए उसके दोस्त को कुर्बान कर दिया था। तभी किंग और ली की बातों के दौरान वहां पर वही कातिल आ जाता है जिसने ली के दोस्त को मारा था। और फिर वो कातिल दोबारा से किंग को मारने की कोशिश करने लग जाता है। वो कातिल ली को उकसा रहा था कि इस किंग की वजह से ही तुम्हारे दोस्त की जान गई है, तुम भी इस किंग को मार दो और अपने दोस्त की जान का बदला लो क्योंकि किंग ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ली उस कातिल की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस कातिल से लड़ने लग जाता है और उस पर हमला कर देता है क्योंकि ली को यकीन था कि उसके दोस्त को इस कातिल ने ही मारा है। तो फिर ली की और उस कातिल की घमासान लड़ाई होती है और बहुत देर तक लड़ाई होती है और बहुत ज्यादा लड़ने के बाद आखिरकार ली उस कातिल को मार गिराता है और अपने दोस्त की जान का बदला ले लेता है उस कातिल से। और उसके बाद वो किंग के पास जाता है मगर किंग पर अभी भी ली को बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ली अब भी यही समझ रहा था कि उसके दोस्त की जान जाने की असल वजह वो किंग है और इसी किंग की वजह से उसके दोस्त की जान गई है। और फिर किंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जो खुद की कुर्बानी दी वो पूरे किंगडम और पूरे राज्य के लिए था। और किंग ली को बताते हैं, मेरा जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि मैं चाहता था मेरे किंगडम मेरे राज्य की ताकत मेरे पास ही रहे और मेरे भाई के पास ना चली जाए जो कि बहुत ज्यादा बुरा और जालिम इंसान है।
अगर सारी पावर उसके हाथ में चली जाती तो पूरा किंगडम तबाह बर्बाद हो जाता। तो फिर किंग ली को कहते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे बहुत ही अच्छी आर्मी बनाने में, ताकि मैं अपने भाई को मार सकूं और तुम्हारे दोस्त की जान का बदला भी ले सकूं। और फिर अगले सीन में हमें किंग के भाई को दिखाया जाता है, वो भी महल में, जिसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो फिर वो अपने लोगों को ये हुक्म देता है कि किंग यानी कि उसके भाई को मारने के लिए और ज्यादा आर्मी भेजी जाए। और उधर जब किंग ली के साथ जंगल में थे तभी वहां पर उन पर एक आदमी जहरीली सुइयों से हमला कर देता है, मगर ली भी उस आदमी पर हमला कर देता है और उससे बहुत ज्यादा लड़ता है और आखिरकार उस आदमी की गर्दन काट कर उसको मार देता है। पर उस आदमी को मारने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है, वो भी बेहोश होकर, क्योंकि एक जहरीली सी ली को भी लग गई थी। और ली की ये खुशकिस्मती थी कि किंग उसको बचा लेते हैं और ली की उस वक्त तक देखभाल करते हैं जब तक ली ठीक नहीं होता। और फिर एक दिन इनके पास बहुत बड़ी आर्मी आती है जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। पर उसके बाद इनको पता चलता है ये तो उसी जनरल के सिपाही थे जिसने ली के दोस्त को खरीदा था और वो जनरल किंग का खास आदमी था। और अपनी वफादारी की कसम किंग के सामने खाता है कि उसने किंग से कोई भी गद्दारी नहीं की। और फिर वो किंग से ये वादा करता है कि उनका रॉयल थ्रोन, उनका कीमती पत्थर उन्हें वापस करवाएगा उनकी मदद कर कर। और दूसरी तरफ किंग का भाई जो किंग को मारने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका था, पर फिर भी वो अपनी पूरी आर्मी के सामने ये ऐलान करता है कि अब वो पूरे किंगडम का न्यू राजा है और इसलिए वो किंग को भी मारना चाहता था। और दूसरी तरफ किंग बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी आर्मी उनके भाई की आर्मी से बहुत ही ज्यादा कम थी और किसी भी तरह वो अपनी भाई की आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाते। तो फिर किंग का जनरल उन्हें पहाड़ी कबीले का बताता है और उस पहाड़ी कबीले के पास बहुत बड़ी आर्मी है, किंग अगर आप इजाजत दें तो हम उनसे मदद ले सकते हैं। तो फिर किंग जनरल की बात को मान लेता है पहाड़ी कबीले से मदद लेने के लिए। तो उसके बाद ये बहुत ही खतरनाक रास्ते से होते हुए उस पहाड़ी कबीले के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका इस्तकबाल वैसा तो नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा होता है। तो फिर उनको पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है और बंदी बना लेती है और उसके बाद अपने लीडर के पास किले में ले जाती है और अपने लीडर के सामने बिठा देती है। तो उसके बाद किंग पहाड़ी लीडर के किंग के पास जाते हैं और उस किंग को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उनके भाई ने उसे मारने की कोशिश की और पूरे किंगडम को भी धोखे से हासिल कर लिया। तो फिर लीडर किंग की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पास्ट में किंग की आर्मी ने पहाड़ी कबीले पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था। पर किंग यहाँ पर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं उस लीडर से। तो फिर लीडर ये सब देखकर किंग की मदद करने के लिए मान जाता है। तो फिर जब लीडर अपना मास्क उठाता है तो हम देखते हैं कि वो एक लड़की है। तो फिर वो लड़की लीडर किंग को वादा करती है कि वो उनकी मदद करेगी। तो फिर जिसके बाद ये प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ली को किंग बनाकर भेजा जाएगा और फिर किंग पहाड़ी कबीले की आर्मी में मास्क पहनकर शामिल हो जाते हैं। तो फिर जब वो किंग के भाई के महल में पहुंचते हैं तो वहां पर पहाड़ी कबीले के लीडर उनके कमांडर से कहती है कि वो और उसकी आर्मी यहाँ की रॉयल आर्मी में शामिल होना चाहते हैं जो कि किंग के भाई की आर्मी थी। ये सुनकर किंग के भाई का कमांडर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो उसके बाद वो कमांडर इन सबको अंदर आने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद सब के सब किंग के भाई के महल में आ जाते हैं और फिर अचानक से वहां की आर्मी पर हमला कर देते हैं। तो फिर उधर किंग ली को खुफिया रास्ते से जाने का कहते हैं और फिर खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देते हैं, वो भी भरपूर तरीके से। यहाँ पर किंग के भाई की आर्मी की और पहाड़ी आर्मी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पर यहाँ पर पहाड़ी आर्मी बहुत ही ज्यादा थी तादाद में और वो बहुत ज्यादा लड़ते थे क्योंकि वो लड़ाई भी बहुत शानदार तरीके से करते थे। तो इस वजह से किंग वहां पर बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है। और फिर दूसरी तरफ ली जब खुफिया रास्ते से जा रहा था तो तभी ली को रास्ते में बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, पर ली लड़ने के बाद उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार देता है। तो फिर ली अपने सिपाहियों को लेकर रॉयल पैलेस में एंटर हो जाता है, जहाँ पर किंग का भाई बड़े आराम से अपने तख्त पर बैठा था और मजे कर रहा था। तो किंग का भाई मजे से अपने एक साथी को बुलाता है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और अखीर किस्म का फाइटर था और फिर ली को चुनौती देता है उससे लड़ने के लिए, पर ली भी बिना डरे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर दोनों में घमासान और बहुत ही अच्छी फाइट देखी जाती है और अच्छी खासी तलवारबाजी होती है क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट थे वो भी लड़ने में। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर बार बार हावी हो रहे थे क्योंकि दोनों के लड़ने की ताकत बिल्कुल एक जैसी थी। बल आखिर किंग के भाई के उस आदमी को ली मार ही देता है। किंग का भाई जो अपने साथी को मरता देखता है, जो सिपाही बहुत ज्यादा बहादुर था, तो उसकी मौत के बाद किंग के भाई को भी बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। तो फिर मौका देखकर वो रॉयल पैलेस से भागने की कोशिश करता है, पर गेट पर उसको पहाड़ी कबीले की आर्मी घेर लेती है और फिर किंग और उसके भाई में फाइट होती है और किंग को ज्यादा देर नहीं लगती अपने भाई को हराने में क्योंकि किंग भी फाइट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और अपने भाई को पहले ही वार में हरा देता है। तभी इनके पड़ोस के किंगडम के जनरल की एंट्री होती है जो कि इंतहाई ताकतवर किंगडम था। फिर वो जनरल आके किंग से पूछता है कि आखिर इस जंग की वजह क्या थी।
तो फिर किंग उसका जवाब देते हैं और कहते हैं मैं अपने भाई से अपना तख्त वापस लेना चाहता था ताकि मेरा भाई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके और ना इसका इस्तेमाल गद्दार कर सकें। तो फिर किंगडम उस जनरल को सारे जापान के किंगडम्स को इकट्ठा करने का कहते हैं ताकि सब किंगडम को इंसाफ मिल सके। तो फिर ये बातें सुनकर कमांडर किंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वहां पर आर्मी को मारने के बाद वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और फिर पहाड़ी कबीले की आर्मी भी किंग का हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके बाद पहाड़ी कबीले के लीडर ली को अपनी तलवार देती है। तो फिर उस तलवार के साथ और अपनी बहादुरी के साथ ली अपने जनरल बनने के सफर पर चल पड़ता है और जिसके ये बहुत ज्यादा करीब था। तो फिर इसके साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज इस किंगडम मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने एक चीज जिसका नाम खुशी है सुना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।